आज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये कहना शायद आज ठीक नहीं रहेगा। आज कहना पड़ेगा अफगानिस्तान वर्सेस मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल। क्या पारी रही आज! इतिहास में ऐसी पारी शायद ही किसी ने देखी होगी। ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले आपको मैच का अपडेट दे दूं। ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से जीत गई आज। 292 का लगभग टारगेट रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का शुरुआत हुआ पारी का। सबसे पहले जदरान को बहुत बहुत बधाई, वर्ल्ड कप के पहले शतक लगा है। अफगानिस्तान की तरफ से पहला शतकवीर बने हैं वो। अफगानिस्तान की तरफ से बहुत ही शानदार पारी रही उनकी। अफगानिस्तान के भी शुरू में कुछ स्थिति अच्छी नहीं रही, लेकिन वो वन साइडेड प्लेयर रहे कि ओपनिंग से टिककर 129 रन की नॉट आउट पारी खेली उन्होंने। नाबाद रहे वो। बहुत ही अच्छी पारी थी उनके तरफ से। बहुत ही पेशेंस के साथ 143 बॉल में 129 रन उन्होंने बनाया, 143 बॉलों में। लेकिन उसके बाद जैसे ऑस्ट्रेलिया की पारी स्टार्ट होती है, जैसे ही पारी स्टार्ट होती है, आपको बताऊं, वैसे ही 91 रन पे 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया का। 91 रनों पे 7 विकेट गिर जाती है और ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंग्स पिच पे रहते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी क्या होने वाला है। उसके बाद 100 रनों के अंदर अंदर एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, अंपायर आउट देते हैं। मैक्सवेल को भी लगता है कि वो आउट हो चुके हैं, वो मूव करने लगते हैं। एडम जंपा पवेलियन से नीचे उतर जाते हैं। बाउंड्री लाइन के पास उनको पता चलता है कि होकाई पे देखते हैं कि वो बॉल पिच होकर स्टंप के ऊपर से निकल जा रही है। हाइट की वजह से उनको नॉट आउट दिया जाता है। अंपायर सॉरी बोलते हैं। उसके बाद फिर पिच पे मैक्सवेल। उसके 1 ओवर के बाद उनका लेग गली में कैच जाता है, जो कि मुजीबुर रहमान साहब ने उस कैच को, इजी हाथ में आता हुआ कैच को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो उस समय कुछ उम्मीद जगी कि कुछ तो हो सकता है। और कहते हैं ना, बहुत पहले किसी ने कहा था, कैच ड्रॉप मतलब मैच ड्रॉप। कैच गया मतलब मैच गया। तो समझिए कुछ ऐसा ही होने वाला था। उसके बाद वन साइडेड मैच। मैक्सवेल, पैट कमिंग्स को मैक्सवेल ने कहा आप सिर्फ खड़े रहे, हम खेलेंगे। और उसके बाद उन्होंने, मैक्सवेल ने क्या पारी खेली, क्या पारी खेली उन्होंने, मतलब अविश्वसनीय। ऐसा पारी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते, ऐसी पारी उन्होंने खेल डाली। आज 201 रन, वर्ल्ड कप 2023 का पहला दोहरा शतक चेस करते हुए इतिहास में पहला दोहरा शतक लगा है। आज तक के वर्ल्ड कप इतिहास में चेस करता हुआ पहला दोहरा शतक, वो भी नॉट आउट रहे हैं। और वन साइडेड मैच, 91 रन पे 7 विकेट, और जीत गए उन्होंने। वो जीत भी गए तो भी 7 विकेट ही गिरा था, मतलब 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया की जीत हो गई। बहुत ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने, मतलब उनके लिए क्लैप बनता है, क्योंकि इतना बेहतरीन पारी मुझे नहीं लगता किसी को भी कभी भी ऐसी पारी देखने को मिली थी। उनका पैर नहीं चल रहा था, खिंचाव आ गया था पांव में, बीच में रन नहीं ले पा रहे थे, दौड़ते समय खिंचाव आ रहा था, तड़पने लगे थे बीच में। उनको अंपायर ने भी कहा बाहर चले जाइए, पैट कमिंग्स ने भी, कैप्टन ने कहा कि आप बाहर चले जाइए। एडम जंपा फिर से नीचे आ चुके थे, एकदम बाउंड्री लाइन पे खड़े थे कि मैक्सवेल बाहर जाएंगे तो मैं अंदर आऊंगा, लेकिन मैक्सवेल ने मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, और पैट कमिंग्स को बोला कि आप रुके रहिए विकेट पे, मैं मारूंगा। नो वर्ड्स। बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत ही गजब की बल्लेबाजी। मतलब ऐसा इतिहास में कभी कभार ही देखने को मिलेगा। शायद मैक्सवेल को भी अगर इतिहास दोहराना पड़े तो ये वाला नहीं दोहरा सकते इस मैच में। और कोई बात करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल है। उन्होंने करीब करीब बाउंड्री उनकी, जो आप देखे कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बाउंड्री कितनी मारी है। बाउंड्री मतलब चौके छक्के में जो डील करा है उन्होंने, क्योंकि पैर में इंजर्ड होने के बाद पैर उनको जो चौके छक्के पे डील करना था, उन्होंने जो चौके छक्के मारे हैं वो ग्लेन मैक्सवेल, 21 चौका, 21 चौका, 10 छक्का।
आप यकीन कर सकते हैं 144 रनों की पारी सिर्फ और सिर्फ चौके छक्के से। 21 चौका 10 छक्का अकेले ग्लेन मैक्सवेल। और एक साइड से 68 बॉलों में 12 रन, 68 बॉलों में 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे पैट कमिंस। खैर उनका भी योगदान को आप बेकार नहीं कर सकते, उनका भी योगदान बहुत जबरदस्त रहा क्योंकि वो एक साइड से विकेट बचाए हुए थे, तभी मैक्सवेल उस साइड से खेल पा रहे थे। कप्तानी पारी उन्होंने भी खेली है, मैक्सवेल का साथ दिया है, उनको कॉन्फिडेंस देके रखा था कि अगर थोड़ा कम रन पे अगर आप आउट भी हो जाते हैं तो भी मैं मैच निकाल दूंगा। लेकिन उसकी जरूरत आने नहीं दी मैक्सवेल साहब ने। आप स्कोर बोर्ड देखेंगे तो केवल मैक्सवेल ही रन बना रहे थे और कोई नहीं था। लास्ट में उनको स्ट्राइक लेने के लिए पैर नहीं चल रहा था, फिर भी वो सिंगल दौड़ रहे थे। अमेजिंग। और लास्ट में एक ही बात कह के अपने वर्ड को एंड करना चाहूंगा, पाकिस्तान का कुदरत का निजाम आया और अफगानिस्तान हार कर बाहर गया। फिर से पाकिस्तान का कुदरत का निजाम काम कर गया और इस मैच को अफगानिस्तान हार गया। तो पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान ये मैच को जीत जाता और साउथ अफ्रीका के साथ भी कॉन्फिडेंस के साथ जीत जाता तो फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों टीमें बाहर हो जाती। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दुआ करना है कि श्रीलंका कैसे भी करके न्यूजीलैंड को हरा दे, तो फिर जीत के साथ सेमीफाइनल क्वालिफाई हो जाएगा पाकिस्तान का, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको ईडन गार्डन में देखने को मिल सकता है। तो पाकिस्तानी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ, क्योंकि कोई भी असंभव बात नहीं है, क्योंकि 4 मैच न्यूजीलैंड भी लास्ट का मैच हार चुकी है। तो खैर कल का मैच तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड है, तो दोनों ही एलिमिनेट हो चुके हैं वर्ल्ड कप से। फिर भी इंग्लैंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफिकेशन की बात है। और पाकिस्तान के लिए कल का मैच इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखना पड़ेगा इंग्लैंड किस तरह से फॉर्म में है, किस तरह से अगर वो कॉन्फिडेंस वापस ले आते हैं नीदरलैंड के साथ जीत कर, तो पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए दुआ कीजिए क्या होता है कल। इसी के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं इस चैनल पे नया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। कुछ रिसर्च किया हुआ वीडियो लाऊंगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं अच्छी वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू।